अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार वैरायटी बोनलेस चिकन। इसका नाम है बटर चिकन हरा मसाला। ये रेसिपी मेरे साथ एक बहुत ही प्यारी मेरी व्यूअर है जिन्होंने मेरे साथ शेयर की है, आयशा शेख ने। आयशा, थैंक यू वेरी मच। अब आपने जो अपनी घर की रेसिपी मेरे साथ शेयर की है, थैंक यू फॉर दैट वंस अगेन। तो ये है कि आपको भी इसका जो है जायका चेक करवाते हैं। बहुत मज़ेदार बनता है सालन। ये मैंने खुद भी ट्राई किया था, बहुत ही यूनिक इसका जायका था। तो सबसे पहला काम जो है, बोनलेस चिकन यहाँ पे मेरे पास में, ठीक है। इसे मैंने 2 इंच के टुकड़ों में कटवाया हुआ है। 1.5 से 2 कर लें इंच का जो टुकड़ा होता है। और इसकी हमने यहाँ पे मैरिनेशन करनी है। तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे दही। 1 किलो चिकन के अंदर में आप डालेंगे 1 कप जितना दही। लेमन जूस इसमें जाएगा 3 टेबलस्पून। नमक इसमें जाएगा ½ टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएंगी ½ टीस्पून। और धनिया पाउडर इसमें जाएगा 2 टीस्पून, ठीक है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करते हैं। बीच में थोड़ा सा हरा धनिया डालते हैं, तकरीबन 3-4 टेबलस्पून जितना है। इसे मिक्स कर लें और इसे कवर कर 1 घंटे के लिए छोड़ दें मैरिनेशन के लिए। और उसका आपको दिखाते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookwithfaiza.net पर ले जाएगा। नेक्स्ट स्टेप ये होगा, हमने इसकी चटनी बनानी है जिसकी वजह से हरा मसाला जिसे कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको चाहिए ग्राइंडर का जग। उसमें आप डालेंगे पुदीने के पत्ते, 10-15 डाल दें। आपको पता है मैं फ्रीज़ करती हूँ तो उसकी मिकदार कुछ खास भी नहीं रह जाती, क्योंकि ऑब्वियसली वो क्रम्स में बन जाती है, लेकिन ये 10-15 के हिसाब से ही है, ठीक है। उसके बाद इसमें जाती है हरी प्याज। हरी प्याज जो होती है उसकी जो ग्रीन साइड होती है वो आपने डालनी है 1 कप जितनी, ठीक है। ये चला गया। उसके बाद इसमें जाता है हरा धनिया 1 कप जितना। अब 1 कप जो है आप समझ लें कि एक दरमियाने साइज़ की जो बंच आपको मिलती है हरे धनिए की, वो आप इसमें डाल दें काट कर, ठीक है। ये चला गया हरा धनिया। बीच में जाएंगी हरी मिर्चें 4-5, तीखी वाली डाल रही हूँ, ठीक है। उसके साथ बीच में जाएगा भुना और कुटा ज़ीरा 2 टीस्पून। दही इसमें जाएगी 5 टेबलस्पून। और जाएगा बीच में थोड़ा सा पानी ताकि ये ग्राइंड हो सके। आधा कप जितना पानी डाल लें। तमाम चीज़ों को ग्राइंड कर लें। हमारी हरी जो चटनी यहाँ पर तैयार हो जाती है सालन के लिए। नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो बटर चिकन का हमने मसाला बनाना है वो हम यहाँ पर तैयार कर लेते हैं, ठीक है। चिकन मैरिनेट हो रही है फ़िलहाल, तो मसाले हम पहले बना रहे हैं। तो सबसे पहला काम जो है, तेल आप करेंगे गर्म। इसमें मैंने डाले 3 टेबलस्पून भरकर तेल। प्याज आप इसमें डालेंगे 2 से 3 बड़े साइज़ के। देखिए, अगर आपको मसाला ज़्यादा पसंद है तो जैसे हमारे घर में पसंद करते हैं, तो मैं इसमें 3 बड़े साइज़ के प्याज डालूंगी। लेकिन अगर आपको कम मसाला चाहिए तो आप 2 डाल दें, ठीक है। बीच में जाएगा लहसुन के जवे 7-8 आप ये डालेंगे बीच में, ठीक है। और यहाँ पे आपने जो है फ्लेम को हाई पर नहीं रखना है। सिर्फ करना ये कि प्याज को हम यहाँ पे नरम कर रहे हैं और कुछ इसका ख़ास काम नहीं, तो फ्लेम हाई पर रखेंगे, चमचा चलाते रहेंगे बीच में, ठीक है। और इसमें जाएंगे काजू, 15-20 काजू डाल दीजिएगा। काजू नहीं तो बादाम डाल सकते हैं, उसका छिलका उतार के। तो इसे अच्छी तरह पहले यहाँ पे फ्राई करते हैं कि प्याज नरम हो जाए, फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से नरम हो गया प्याज। अब इसमें डालेंगे टमाटर 5 दरमियाने साइज़ के आप डालेंगे, ठीक है। फ्लेम हाई पर रखेंगे। अब आपने सिर्फ इतना करना है कि थोड़ा सा टमाटरों को भी कुक करेंगे कि टमाटर जो हैं नरम हो जाएं, ठीक है। तो इसके बाद जैसे ये नरम हो जाएंगे, इसे आप चूल्हे से हटा करके कम्प्लीटली ठंडा करेंगे। और ठंडा कर लेने के बाद आपने इसको जो है ग्राइंड कर लेना है इनटू ए पेस्ट। तो ये जो हमारा बटर चिकन है उसका ग्रेवी के लिए ये तैयार हो जाता है। तो फिर मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊँगी। देख लें टमाटर भी नरम हो गया। इसे ठंडा कर लेते हैं और फिर इसे ग्राइंड कर लेते हैं इनटू पेस्ट। अब जो नेक्स्ट स्टेप वो ये है कि हमने चिकन की कुकिंग करनी है, ठीक है। उसे हो गया हुआ है अच्छा खासा घंटा मैरिनेट होते हुए। तेल आप गर्म करेंगे तकरीबन 4 टेबलस्पून जितना है। और इसमें आप डालेंगे हरी मिर्चें, 4 हरी मिर्चें मैं डाल रही तीखी वाली, ठीक है। क्योंकि तेल गर्म था, ऑब्वियसली हरी मिर्चें जाते हैं इसमें अच्छे से फ्राई, जितनी बड़ी की खुशबू आती है। इसमें आप ऐड करेंगे क्योंकि हमारा मैरिनेटेड चिकन है। और तमाम चिकन ऐड कीजिएगा, जो इसकी मैरिनेशन है प्लीज़ वो भी बोलने से निकाल लें ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना, क्योंकि मसाले वगैरह तमाम हमने इसमें भी डाले हुए हैं।
तो कोई इसका अपना एक हिसाब होता है मसालों का। तो इनको डालने के बाद अच्छे से यहाँ पर मिक्स करेंगे और फ्राई करेंगे कि इसका कलर जो है पिंक से वाइट की तरफ आ जाएगा। फ्लेम हाई पर ही रहने देंगे और उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, तकरीबन 1 कप जितना, ठीक है। और इसे फिर आप कुक करेंगे यहाँ तक कि चिकन कम्प्लीटली डन हो जाए और जो है इसमें कोई लिक्विड नहीं रह जाना चाहिए। और जो भी थोड़ा बहुत हमने तेल डाला है वो दोबारा सरफेस पर आ जाएगा। तो ये कि अच्छे से चिकन को कुक हो जाने दें, फिर मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। तो देख लें चिकन का कलर चेंज हो गया, ठीक है। मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला, जो आप देख रहे हैं वो दही का पानी है जो वो रिलीज़ हो रहा है और साथ में जो चिकन जो क्योंकि ये फ्रोज़न होती है मैंने जो इस्तेमाल किया आज, तो ऑब्वियसली वो भी पानी इसमें से रिलीज़ करता है। अब इसमें डाल देंगे आधे कप 1 कप जितना पानी। फ्लेम हाई पर रखेंगे, जैसे इसमें जोश आएगा आप इसे कवर करेंगे और मीडियम फ्लेम पर रखकर इतना कुक करेंगे कि चिकन अच्छे से आपकी डन हो जानी चाहिए और तमाम पानी जो बीच में देख रहे हैं ये खुश्क हो जाना चाहिए। और उसके बाद आएगा इसका नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें जितना पानी था तमाम खुश्क हो गया, ठीक है। और जो थोड़ा बहुत तेल डाला था वो सरफेस पर आ रहा है। अब आप इसे एक साइड पर रख देते हैं और जो है इसका आखिरी स्टेप आपको दिखाते हैं आपने क्या करना है इसका मसाला बनाने के लिए, ठीक है। तो मैं इसको साइड पर रखती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। अब हमने क्या करना है, एक कढ़ाई लेंगे, उसमें आप डालेंगे तेल, ठीक है। तेल में इसमें डाला है 1/3 कप ऑयल है और 50 ग्राम जितना बटर है यहाँ पर मेरे पास। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमने काम करना है वो यही है कि तेल गर्म हो जाए और मक्खन जो बीच में हमने डाला है वो अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए। तो इसमें बाकी की चीज़ें डालते हैं। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे वो जो हमारा मिक्सचर था टमाटर का, ठीक है। ये चला गया, देखने कितना गाढ़ा बनता है। अगर आप हमारी तरह शौकीन हैं ज़्यादा मसाले का तो फिर इसी से आप ज़्यादा मसाला बना सकते हैं प्याज की मदद से। ये चला गया। इसके साथ ही बीच में आप डालेंगे हरा मसाला जो हमने पीसा था, हरा मसाला चला गया। इसके साथ ही अब बाकी के मसाले हम डालते हैं इसमें। और इसमें जाएगा नमक 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून भरकर है, ठीक है। ज़ीरा पाउडर 2 टीस्पून भरकर है। पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून है मेरे पास यहाँ पर। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून मेरा होममेड है। कसूरी मेथी जाएगी 1 टेबलस्पून, खुश्क जो होती है। अब इस स्टेज पर यह है कि आप जब इसको मिक्स कर लेते हैं, ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर चख सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि मिर्चें आपके जायके के मुताबिक कम हैं तो आप थोड़ी बहुत जो है लाल मिर्च इसमें और डाल सकते हैं। तो इसे यहाँ पर मिक्स करती हूँ, क्योंकि जब हमने चटनी वगैरह पीसी थी उसमें दही गई थी, ठीक है, पानी डाला था। और जब प्याज का मिक्सचर हमने बनाया था टमाटर वगैरह का तो उसमें भी पानी था। तो ये कि हमें यहाँ पे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 1 कप जितना पानी मैं इसमें डालूँगी ताकि इसमें मसाले हमारे कच्चे ना रह जाएं, वो भी इवनली इसमें कुक हो जाए, ठीक है। तो मैं इसमें पानी डालती हूँ। तो ये चला गया इसमें पानी, वही बोल जिसमें टमाटर का मिक्सचर था, कोई चीज़ ज़ाया ना करते हुए इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। और फ़िलहाल फ्लेम हाई पर है। जैसे आप देखेंगे इसमें थोड़ी सी बॉइलिंग स्टार्ट होती है, इसे आप कवर कर लें और मीडियम फ्लेम पर रख कर कुक कर लें यहाँ तक कि जो पानी हमने बीच में डाला है वो और जो बाकी की सब्ज़ी दही इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए और जो भी तेल और मक्खन हमने बीच में डाला है वो तमाम सरफेस पर आ जाए। अगर आप चाहें तो आप इस मसाले में जो तेल मैंने डाला है और आधा थोड़ा सा मक्खन डाला है, आप कम्प्लीटली इसको मक्खन में भी बना सकते हैं, ठीक है। कोई हेल्थ इशू है तो फिर तेल ही इस्तेमाल कर लें, मक्खन बेशक ना करें, लेकिन क्योंकि बटर चिकन है थोड़ा सा बेशक बीच में डाल लें, ठीक है। तो ये चला गया, इसे यहाँ पे कुक होने दें और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देख लें तेल आ गया सरफेस पर, ठीक है। अब आप इसमें ऐड करेंगे जो कि हमारा कुक्ड चिकन है। तो तमाम चिकन के पीसेस को इसमें ऐड करें, पहले अच्छे से इसको मिक्स करते हैं। फ्लेम आपने हाई पे रखनी है, ठीक है। और इसको मज़ीद से इतना कुक करेंगे कि जो थोड़ा बहुत तेल है वो और सरफेस पर आ जाए, ठीक है ना। इसमें आप डालेंगे क्रीम, आधे कप जितनी क्रीम डाल दें, मिक्स कर लें। क्रीम आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाज़ार की जो पैकेट की होती है वो भी डाल सकते हो। और अगर वो नहीं मिल रही है या नहीं है तो फिर आप घर की जो क्रीम होती है, काफ़ी लोग घर में क्रीम वगैरह इकट्ठी करते हैं, आप वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। मिक्स कर लिया, फ्लेम हाई पे रखूँगी और इसको मैं जो है थोड़ा सा और यहाँ पर पकाऊँगी यहाँ तक कि जो है थोड़ा बहुत तेल जो है दोबारा सरफेस पे आना शुरू हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पर हो चुका है तैयार, ठीक है। तेल मक्खन जो भी था वो दोबारा सरफेस पर आ गया है। अब इसे हम कर लेते हैं डिश आउट। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, आपको ज़रूर ट्राई करना है, ठीक है। तो इसे मैं करने लगी हूँ डिश आउट। डिश आउट होते वक्त आप इस पर थोड़ी सी क्रीम और ड्रिज़ल करते हैं, मक्खन रख दें, ठीक है। इसी के से थोड़ी सी कसूरी मेथी जो है हाथों पे मसल कर इसके ऊपर यूँ आप स्प्रिंकल करते हैं। इसे आप सर्व करते हैं, गर्मा गर्म नान हो, रोगनी नान, चावलों के साथ भी, अगर आप चावलों का शौक करते हैं तो चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ठीक है। फ्रोज़न पराठे जो होते हैं उसका भी इसका बड़ा मज़ा आता है।
तो ये कि ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिस तरह कि आगे कोई दावत वगैरह है, जिस तरह ईद आ रही है, तो उस पर थोड़ा सा डिफरेंट रेसिपी ट्राई करें। तो ये है कि आपको ज़रा अच्छा इसका फ्लेवर आएगा, आपके मेहमान भी इसको एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। तो ये कि रेसिपी आपको पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे, विच इज़ cookWithFaiza.net पर। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी, जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा, बताएं आपको कैसा लगा। दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।